इनवर्टिबल फंक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक फंक्शन दे रखा है हमको f(x = 4x + 3) जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है और सेकंड पार्ट है जो फंक्शन है उसका इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यदि हमें किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम फंक्शन को 1 1 1 को दिखा दें, जो कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। और जो सेकंड तरीका है वो ये है कि जो फंक्शन हमको दे रखा है f(x = 4x + 3), इसके संगत एक दूसरा फंक्शन लिखूँ यहाँ पर मैं, जो कि y के टर्म में आएगा। ठीक है, अब दो फंक्शन हमारे पास हो जाएंगे तो फिर हम उन दोनों फंक्शनों का कंपोजिशन देखेंगे और यदि दोनों कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाते हैं तो हम फंक्शन को कहेंगे कि ये इन्वर्टिबल है। आइए कंपोजिशन मेथड से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। गिवन f(x) = दिया है हमको 4x + 3। ठीक है, और f(x) को y भी लिखते हैं हम 4x + 3 implies that 4x = y - 3 implies that x = यहाँ से y - 3/4, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, हमने जो फंक्शन हमको दे रखा था इससे हमने x की वैल्यू निकाल दी। हम जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन f जो कि x से y में यदि डिफाइन होता है, implies that इसको हम f(x) = y लिखते हैं for all x belongs to X and y belongs to Y। इसका अर्थ है कि जो फंक्शन का कोडोमेन है इसके एलिमेंट x के f इमेज होती है। ठीक है, यदि ये फंक्शन को हम मूव करा दें तो ये y से x में डिफाइन होगा, ऑब्वियसली वो f का इनवर्स होगा। माना मैं उसको g लिखूं तो इसको मैं अब gy = x लिखूंगा और ऑल y belongs to Y, x belongs to X। अब देखिए g का y डोमेन होगा और x g का कोडोमेन होगा, तो कोडोमेन के एलिमेंट्स यानी जो x1 x2 होंगे ये y के g इमेज होंगी, तो gy = यहां पर से मैंने लिख दिया x। ठीक है, तो x को मैं यहां पर से क्या लिख दूं, gy, तो gy = y - 3/4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन है f(x), दूसरा है gy। अब हम इन दोनों का कंपोजिशन देखेंगे और ये कंपोजिशन क्या होते हैं, f और g का कंपोजिशन GOFX कहलाता है। ठीक है, और g और f का कंपोजिशन जिसको हम FOGY बोलते हैं। ठीक है, यदि ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आते हैं, इसको मैंने x लिख दिया और FOGY को मैंने IY या इसको मैंने y लिख दिया। ठीक है, ये IX और ये IY क्या है, IX मीन है आइडेंटिटी फंक्शन इन x, इसको हम x भी लिख सकते हैं, और IY क्या है आइडेंटिटी फंक्शन इन y = y। ठीक है, कहने का मतलब है कि दोनों कंपोजिशन f और g का कंपोजिशन और g और f का कंपोजिशन, यदि ये दोनों कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल कहलाएगा। कंपोजिशन ऑफ f एंड g, f एंड g का जो कंपोजिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, GOFX, और इसकी डिफिनेशन क्या है, GFX, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, fx की वैल्यू हम यहां से लिख देंगे, कितना है 4x + 3। ठीक है, अब देखिए g 4x + 3 है, इसको आप gx पढ़ें या gy पढ़ें। यदि हम इसको gy पढ़ते हैं तो gy की वैल्यू कितनी है, y - 3/4 है, और y की जगह पर कितना है 4x + 3 है, तो इसको लिख देते हैं 4x + 3, ये तो y हो गया। फिर क्या है -3 भी लिख दिया, /4 है और इसको भी लिख दिया हमने। सॉल्व करा तो कितना आ गया, 4x/4 आ गया, और इसको सॉल्व किया कितना आ गया x। इट मींस GOFX जो कंपोजिशन f और g का कंपोजिशन था वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ
और इसकी डिफिनेशन क्या है, एफ जी वाई। जी वाई की वैल्यू कहां से लिखेंगे, ये एफ वाई माइनस 3/4, इसको हम एफ वाई भी पढ़ सकते हैं और एफ एक्स। यदि हमने इसको एफ एक्स पढ़ा तो एफ एक्स की वैल्यू है 4x + 3। देखो 4 और x की जगह पर कितना है, ये है y माइनस 3/4, ये हो गया 4x + 3। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, y माइनस 3 + 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा y। इट मीन्स एफ ओ जी वाई, ये आ गया आइडेंटिटी फंक्शन y के इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने देखा जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड एफ ओ जी वाई इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू वाई। देखिए हमने देखा कि f और g का कंपोजिशन और g और f का कंपोजिशन दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गए। तो अब हम कह सकते हैं f इज इनवर्टिबल, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं इंप्लाइज दैट g इक्वल्स टू f इनवर्स, यानी जो दूसरा फंक्शन था g वो पहले फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा। तो यहां से हम gx या gy की वैल्यू लिख देंगे। अब जो इनवर्स है वो कितना था, y माइनस 3/4। y वेरिएबल है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं gx इक्वल्स टू x माइनस 3/4। ठीक है, चाहे हम gy इक्वल्स टू y माइनस 3/4 लिखें या फिर gx इक्वल्स टू x माइनस 3/4 लिखें, दोनों इसके इनवर्स कहलाएंगे।